बास दफा किसी एक लम्हे में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन आप चाह कर भी उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उस खौफनाक रात से पहले मुझे उम्मीद थी कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां भरने वाली हैं। वो पीर का दिन था और मेरी शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए थे। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। अगर कुछ चाहिए हो तो बताइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सनम बाजी। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सनम गैंजर। मैं गणेशली बाशे में पैदा हुई और यहीं बड़ी हुई। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और इस जगह से मेरे बचपन की अनगिनत यादें वाबस्ता है। कैसे हैं आप अंकल? शुक्र है बेटा अल्लाह का। ये जो चारों तरफ फैली हुई अंगूर की फसलें हैं, कभी मेरी अम्मी बाबा की हुआ करती थी, और फिर एक आदमी ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। लेकिन गुर्बत ने हमें एक दूसरे के और करीब कर दिया। मेरे बाबा मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे कि इस दुनिया में फैमिली से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। हाय, हेलो। और फिर एक दिन मुझे अपने दरवाजे पर एक खत मिला जो किसी ने मेरे लिए भेजा था। रेहान, तुम बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर तुम मुझे शादी के लिए मनाने आई हो तो चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी। तुम तो पहले ही अपनी जिंदगी से मुझे निकाल चुकी हो, अब क्या करने आई हो? याद आ गई मेरी शादी से 4 दिन पहले? अम्मी। क्या अम्मी अम्मी किए जा रही हो? ये देखें और बताइए। अम्मी, अम्मी मुझे जवाब चाहिए। अम्मी ये छोड़े और मुझे बताएं क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, सच है। सच है।
एक दिन तुम्हारे पापा तुम्हें गोद में लेकर घर आए। तुम सिर्फ 2 साल की थी। उस दिन से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। क्या इस कागज के टुकड़े की ज्यादा अहमियत है तुम्हारे नजदीक? इतने सालों से आप मुझसे झूठ बोलती रही। क्या हो जाता अगर सच बता देती? मैं इतने सालों से झूठ के सहारे जिंदगी गुजारती रही। बताए मुझे क्यों छुपाया इतना बड़ा सच मुझसे? हाँ, मेरी जिंदगी आज शायद कुछ और होती। मैं ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि जिससे मैं शादी कर रही हूँ उसे मेरी माँ पसंद नहीं करती, मैं अपने असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रही होती जिनकी औलाद हूँ मैं। अगर वो तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम्हें इस तरह ना छोड़ते। अगर आप जानती हैं कि कौन है मेरे माँ बाप तो बताइए मुझे। कुछ नहीं जानती, और ना ही तुम्हारे बाबा ने कभी बताया मुझे। तुम्हें गोद लेते ही अपनी औलाद मान लिया था। कितनी आसानी से कहती है कि कुछ नहीं जानती है। यहाँ बात मेरी जिंदगी की हो रही है। मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं किसका खून हूं ये जानना चाहती हूं मैं। उस खत में लिखा है, उसमें लिखा है कि मेरी 2 बहनें भी हैं। मैं जरूर जाऊंगी उनसे मिलने। मैं जाऊंगी उनके पास। मैं अपनी फैमिली को जरूर ढूंढूंगी। और अगर मुझे पता चला कि आप कुछ जानती थी और सब कुछ जानते हुए आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया तो आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगी। याद रखिएगा ये बात, याद रखिएगा। क्या जो इस खत में लिखा वो सच है? क्या वाकई मेरी 2 बहनें भी हैं जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही वो मेरे बारे में कुछ जानती हैं? मैंने फैसला कर लिया है मैं उनसे हर हाल में मिलूंगी, मगर पता नहीं ये फैसला मेरी जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होगा। मैं बस सच जानना चाहती हूँ और अपनी बहनों से मिलना चाहती हूँ। मैं सना से और सादिया से। मेरा नाम सनम कैंजर है। मैं जानती हूँ कि इस खत में जो लिख रही हूँ उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। मुझे एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि मेरी 2 बहनें हैं जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा और उन्हें भी मेरी तरह अडॉप्ट किया गया था और आप उनमें से एक हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मुझसे मेरी शादी के दिन मिलने के लिए आए। आजकल लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके आजमा रहे हैं फ्रॉड करने के। तुम भी बच कर रहना। ठीक कहा आपने मैम, और आजकल SMS फ्रॉड तो बहुत आम हो गया है। अच्छा, मैं जरा अम्मी बाबा से मिलने जा रही हूँ। कोई पेशेंट आए तो मुझे उनके ऑफिस से बुलवा लेना, ठीक है? बाबा जान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। अच्छा हाँ, पता है आज क्या हुआ? मुझे किसी ने इनविटेशन कार्ड भेजा शादी का और उसके साथ एक लेटर भी था। पता है उसमें क्या लिखा था? कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे आपने अडॉप्ट किया था और मेरी 2 बहनें भी हैं और वो चाहती है कि मैं उसकी शादी पे जाके उन दोनों से मिलूं। लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या तरीके ढूंढ लिए हैं फ्रॉड करने के। जस्ट इमेजिन, अगर मैं वहां चली जाती और उस खत पे यकीन कर लेती कि वो सच है, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ तमाशा करती कि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई। तुम्हें ये किसी फिल्म की स्टोरी जैसी नहीं लग रही? तुम्हारा नहीं ख्याल कि हमें इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए? लेकिन इतना टाइम किसके पास है? हाँ, आइडिया अच्छा है, जाना चाहिए हमें, और इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। क्या ख्याल है? देखा, ट्रिप भी प्लान कर लिया मैंने। आप लोग इतनी टेंशन में क्यों आ गए अचानक? हारून, बाबा, ये अचानक से क्या हो गया आपको? हारून, आप बताएंगे या फिर इसे मैं बताऊं?
मजाक कर रहे हैं ना? पता है मुझे। ये सच नहीं है ना बाबा? क्या हो गया तुम्हें? ये बस तुम्हें तंग कर रहे हैं। ये सच कैसे हो सकता है? मुझे सच जानना है। मैं काफी अरसे तक माँ नहीं बन पाई, तो हमने अडॉप्ट करने का फैसला किया और तुम्हें उठा लिया। उठा लिया? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी परवरिश अपनी औलाद की तरह की। यानी मैं आपकी सगी बेटी नहीं? मामा, बैठ कर बात करें। मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। क्या हो गया आपको? बाबा, आप क्यों खामोश बैठे हैं? आखिर कुछ तो कहें। जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। सादिया अडॉप्टेड है। हारिस भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसके पैसे हिसाब में लिख लीजिएगा, इतवार को दे दूंगी, ठीक है? अजरा, अभी बात नहीं कर सकती, बाद में कॉल करती हूँ। अरे 1 मिनट, बात तो सुनो। तुम्हारे लिए कोई लेटर आया हुआ है रेड कलर के एनवेलप में। कहो तो देती हुई चली जाऊं? नहीं नहीं, तुम खुद ही देख लो। हॉस्टल से भेजा होगा किसी ने, शादी का इनविटेशन होगा। अच्छा रुको, मैं देख कर बताती हूँ। हेलो, मैं हूँ सनम गैंजर। मुझे आज एक खत मिला जिसमें लिखा था कि मुझे बचपन में ही एडॉप्शन के लिए दे दिया गया था, और ये कि सिर्फ मैं अकेली ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी 2 और बहनें भी हैं जिन्हें मेरी तरह एडॉप्शन के लिए दे दिया गया था। ये क्या कहानी है भाई? जिंदगी भी कभी कभी कैसे मजाक करती है ना चाचा हमसे। क्या बात है, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। क्या आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? नाम पता कुछ मालूम है आपको उनका? मैं कुछ नहीं जानती। क्या आपने मुझे किसी फुटपाथ से उठाया था? कहाँ से लिया था मुझे? एक यतीम खाने से बेटा। उन्होंने हमें कोई मालूमात नहीं दी, यही उनकी पॉलिसीज थी। मुझे ही क्यों अडॉप्ट किया? वहाँ और बच्चे भी तो होंगे, उनमें से क्यों नहीं किया? दरअसल तुम बहुत खूबसूरत थी सादिया। यहाँ बच्चे की बात हो रही, फैंसी ड्रेस की नहीं। सारी जिंदगी मैं खुद से यही सवाल करती रही, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? प्यार तो मैं करती बस हूँ। बहुत हो गया, अब मैं मजीद कोई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं आप दोनों का सामना नहीं कर पाऊंगी और ना ही कभी आप पे भरोसा कर सकूंगी। हमने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी। सादिया बेटा, मेरी बात तो सुनो। सादिया, सादिया प्लीज काम हट डाउन। जाओ, मुझसे तो मेरे बात करो रास्ते यार। से हट जाओ।
जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं भुला पाते, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। उन पलों की यादें हमेशा आपका पीछा करती हैं और उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी अम्मी की लाडली बेटी थी, जिनके साथ मैं एक हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। फिर एक दिन उस आदमी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई। और फिर एक दिन बाबा ने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक पत्ते को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है। मैंने जवाब दिया कि शाख से जुड़े रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें भी यही करना है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। तुम्हारे लिए मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज़ है, सुनते ही होश उड़ जाएंगे। जल्दी से कॉल बैक करो मुझे। मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, मैं वेट कर रही हूँ। ओके सना, कैसी हो? ये रो क्यों रही हो तुम? हे, क्या ऑफिस में किसी ने कुछ कहा या जरा से लड़ाई हुई है? पैसों का तो मसला नहीं है? सना, माँ बनने वाली हूँ मैं। तुमने क्या कहा? यही कि माँ बनने वाली हूँ। क्या वाकई? मतलब बाप बनने वाला हूँ मैं? हम दोनों का छोटा सा बेबी। यस माय लव, यस। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। हम दोनों को जल्द शादी की तैयारी करनी होगी, मगर बाबा की हेल्प भी तो चाहिए होगी। रुको 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 रुको, हमें घर भी तो लेना होगा बड़ा। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हें दावा भी नहीं है कि ये कितनी खुशी की बात है। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। आज शाम तुम्हें डिनर पे लेके चलूंगा मैं। ओ अच्छा, हमारे फ्री होने तक कौन सा रेस्टोरेंट खुला होगा? है एक जगह, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मेरी पेमेंट क्लियर करवा दो, काफी है मेरे लिए। आज तुम पे नोटों की बारिश करवा दूंगा। देखते हैं। Söyleyin yarime baharları beklesin, söğüdün dalları bugün eğilmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin, annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin, annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. भगवान, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? एक तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। ये बहुत बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हमें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। वो मुझे कब से अजीब नजरों से घूरे जा रहा है, और वहाँ भी इसकी हरकतें नोट की थी मैंने। अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहान भाई, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? क्यों नहीं, अपने दोस्तों को भी पूछ लो।
ये लो। मूड नहीं है मेरा। ओके। काम बताओ। अपने बाबा की वजह से डिस्टर्ब हो ना? क्या? तुम्हारे बाबा, जो कुछ हुआ, जाहिर है वो सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं। वैसे वो अब तक जेल में है क्या? आप होते कौन हैं? हाँ? आप होते कौन हैं मुझसे इस तरह बात करने वाले? हकान, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। रिलैक्स। मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, और जिसके साथ काम करें उसका बैकग्राउंड जानना बुरी बात नहीं। वैसे मुझे जानने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ तो अखबारात में है। बाबा ने मेरी अम्मी को आंखों के सामने कत्ल किया। तुम्हें ये सब कुछ मेरे सामने डिस्कस करना मजाक लग रहा है? जवाब दो मुझे। मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है ना? तुम्हें ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है? किसी की दुनिया उजड़ गई और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? इस मुल्क में हर साल कितनी ही औरतों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, अंदाजा है? इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो तुम तो। ना इस लायक कि तुमसे बात की जाए। अच्छा रुको, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हसास हो। हकान, अपना बैग दो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मर जाएगा वो। जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है। हकान, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। आइडिल पिछले हफ्ते इससे मिलने आई थी। उसने बताया था इसने सारे पैसे ऊपर वाले कमरे में रखे हैं। ये क्या कर रहे हो यार? जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये तो चेक करो जरा। कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो इस आदमी ने ना किया। ये पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। जल्दी भरो सब, जल्दी। जल्दी करो। बैग तो खोलो, इससे पहले कि कोई आ जाए। जाओ, बख्श दिया तुम्हें। अब कहाँ जाओगे? रिलैक्स हो जाओ। अगर चाहो तो तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। भरोसा करो मुझ पर। रिलैक्स। डरो मत। इमेजिन करें एक ऐसे तन्हा बच्चे को जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, ना तो अपनी माँ के बारे में जानता हो, ना ही बाप का कुछ पता हो, और ना ही उसका कोई घर बार हो। इस पूरी दुनिया में आप तन्हा हो तो ये दुनिया आपके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह जहन्नुम में आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता, वही हाल आपका इस दुनिया में हो जाता है। सना, 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 कहाँ हो तुम? अजरा, कैसी हो? सना यार, आखिर तुम हो कहाँ? क्या याद आ रही थी मेरी?
मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? हाँ, बुराक और मैं शादी करने वाले हैं। कल हमारी शादी की डेट फिक्स होगी। बुराक बहुत खुश था, बस अब जल्दी से शादी हो जाए। यार अजरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। खुशी की बात तो है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हमेशा खुश रहो। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम कुछ दिन बुराक के घर रह सकती हो? अगर कोई मसला ना हो तुम्हें। ठीक है, जैसा तुम कहो। खुदा हाफिज। अपसेट हो गई है वो। बुरा तो लगेगा, जाहिर है, मगर आदत हो जाएगी फिर उसे। अब सारी जिंदगी तो साथ नहीं रहना था ना तुम दोनों ने। अगर तुम कहो तो मैं समझा दूंगा उसे। नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। अभी कोई बात ना करना, पहले उसे वक्त दो थोड़ा, फिर बात कर लेना। ठीक है ना डियर? जैसा तुम कहो। कौन है वहां? सुलेमान अंकल। अजरा, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मैं भी नहीं जानती, बस पुराने दिन याद कर रही थी, इसलिए चली आई मैं। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, मैं चलती हूँ अब। घर पे सब कुछ ठीक है? जी। सना कैसी है? ठीक है, बहुत खुश है। शादी होने वाली है उसकी, अब उसकी भी अपनी एक लाइफ होगी। और तुम्हारा क्या? मेरा क्या है, हमेशा की तरह तन्हा। अगर सना शादी करने के बाद तुम्हें भूल जाती है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि तुम ना होती तो वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाती। तो क्या हो गया सुलेमान अंकल, उसने भी तो मेरी बहुत मदद की है। हकीकत तो यही है बेटा, जो कुछ तुमने उसके लिए किया वो कोई सगी बहन भी नहीं कर सकती। क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया तुमने उसके लिए, लेकिन उसने कभी सिला नहीं दिया उसका। ज्यादा साइड मत ले सुलेमान अंकल, गलत बात है। दुख होता है मुझे, आखिर कब तक? मतलब तुम्हारी खुशियों के दिन कब आएंगे? तुम्हें भी खुश देखना चाहता हूं मैं। जल्दी से फोन उठाओ सना। हेलो बुराक, तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, बुराक सना को फोन दो जल्दी। वो सो रही है। हाँ तो उठा दो उसे, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी करो। मैं उसे नहीं उठा सकता इस वक्त, और वैसे तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती? और एक और बात, सना और मैं नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, और तुम्हें खुदा का वास्ता है कि अब हमारा पीछा छोड़ दो। बार बार फोन करके तंग करना बंद कर दो अब। अगर उसको खुश देखना चाहती हो तो हमेशा के लिए उसकी दुनिया से दूर चली जाओ।
उफ अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, ज्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश आमदीद मिस्टर यासिर। ये क्या पहना तुमने? चेंज करो इसे फौरन। लेकिन अब कुछ और तैयार करवाने का वक्त नहीं। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन ये ड्रेस नहीं। जो कहा है करो। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं बाहर। फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं इसी ड्रेस की ऑल्ट्रेशन कर दूंगी, ठीक है ना? अरे, ये तुम्हारे बाजू पर कैसे चोट लगी? वो लग गई होगी कहीं से, पता नहीं चला। आप जल्दी से ड्रेस तैयार करवा दें। ये क्या बात हुई कि पता नहीं चला? इसे तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने मारा हो सनम बेटा। सनम, बताओ ना, सच सच बताओ, तुम्हें कैसे लगी ये चोट? हाँ बताओ। पहले आप वादा करें, आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। आप तो जानती हैं ना मेरी अम्मी को कि वो पहले ही मुझसे बहुत नाराज रहती हैं। वादा करें, किसी को नहीं बताएंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। भरोसा कर सकती हूँ ना आप पे? बिल्कुल। अरे माहिर, कैसे हो? ठीक, तुम सुनाओ। शादी में आ रहे हो ना तुम? जरूर आता अगर दूल्हा यासिर मलिक ना होता। अच्छा चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप बता सकते हैं? शादी का इनविटेशन है? जी हाँ, पता है आपको कहाँ है ये? टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको क्योंकि यहाँ से काफी दूर है। टैक्सी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से सीधा जाएंगी आप, फिर लेफ्ट, वहीं मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच। बात सुने, मैं बस थोड़ी देर में उसी तरफ जाऊंगा। अगर इंतजार कर सकें आप तो ड्रॉप कर सकता हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब तक ड्रेस वाली बात को लेकर नाराज हैं क्या? ऑल्टर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आपको हुआ क्या है? मैंने उससे वादा किया था कि आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तरस आ रहा था मुझे। अगर आप भी उसके निशान देख लेती ना तो आपसे भी बर्दाश्त नहीं होता। खुदा के लिए चुप कर जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माहिर के साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे।
काम पे ध्यान दो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, माहिर से ताल्लुक क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। प्लीज हेल्प मी, कोई मेरी मदद करे। हेल्प मी प्लीज। कोई मदद करो मेरी। रफीक, रफीक दरवाजा लॉक करो। प्लीज। सुना नहीं मैंने क्या मुझे कहा? जाने दो प्लीज। मैंने कहा दरवाजा लॉक करो। हट जाओ रफीक। हटो। यासिर सर प्लीज काम डाउन। आज रात आपकी शादी है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, हाँ? मुझे समझाने वाले तुम होते कौन हो? यासिर, यासिर रुक जाए। इसी वक्त निकलो यहाँ से। यासिर। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यासिर सर, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे कि मेरे सामने जबान चलाओ? सर मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा था। तुम होते कौन है समझाने वाले? मेरे टुकड़ों पर पलते हो और मुझे समझाओगे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। लेकिन कहाँ? यासिर, यासिर अंदर चले, उसे माफ कर दे। उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया। माफी मांगोगे तुम इसी वक्त, क्योंकि तुम्हें नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया है। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दे मुझे। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। एक आखिरी मौका दे दे मुझे। सर रहम की भीख मांगता हूँ मैं आपसे, माफ कर दे। अपनी जेब से चाबियां निकालो। सनम को दो और नजर नहीं आना तुम्हारा। दफा हो जाओ। यासिर, ये तो जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। बहुत मुद्दत से इंतजार कर रहा था मैं, और वो दिन आ ही गया आज। एक हो जाएंगे तुम और मैं। और तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओगी। डरता हूं तुम्हें खो ना दूं। पागल कर देता है ख्याल। प्यार करता हूं मैं तुमसे बहुत। आइंदा हाथ नहीं उठाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे।